5 प्राणायाम, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 ब्रीथिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, और तीसरा है अनुलोम विलोम। इनका लंबा अभ्यास करना है। एक एक प्राणायाम का एक राउंड 5 मिनट का, एक सेट 5 मिनट का, 2, 3, 5, 10 राउंड तक हम ऐसे करवा देते हैं और असाध्य रोगों को हम मिटाते हैं इससे। लोगों ने कहा दमा दम के साथ जाएगा, मैंने कहा दमा एकदम जाएगा। दमा से लेकर के सब रोग, बीपी, शुगर, थायराइड, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस जैसे असाध्य रोग हमने मिटाए। भस्त्रिका, ऐसे 5 मिनट का। कपालभाति 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट, आधा घंटा। साध्य रोगों में 1 घंटा तक हमने कराया। और जो मैं कह रहा हूं ना, 99% रोग मिट जाते हैं, 99% दवा बंद हो जाती है। ये हमने करके दिखाया। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म हमें योग से मिलता है। दिव्य जन्म, दिव्य दृष्टि, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य सामर्थ्य, अतीन्द्रिय ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होती है हमें योग से। में 8-10 कुछ बड़ी बीमारियां हैं जिनको हमने क्योर किया है और लाखों करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि दुनिया का हर रोग और दुनिया की हर समस्या का समाधान है योग। वन योग प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इससे पायल्स फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर होती। कपालभाति लगातार 15-20 मिनट, आधा घंटा तक कर दे। पायल्स फिशर फिस्टुला की और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस में फ्राइवस ओवरी सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, ओवम न बनना, स्पर्म न बनना, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, सब प्रकार की दूर। लेडीज की भी, जेंट्स की भी। माताओं के मासिक धर्म की समस्याएं, ओवर ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज, और फिर मेनोपॉज की समस्या, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब एक कपालभाति से दूर। कहीं पर भी कोई गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ, ब्रेस्ट ट्यूमर, यूट्रस ओवरी में ट्यूमर, हाथों में पैरों में कहीं पर भी, लाइपोमा, बड़ी बड़ी बीमारियां, लाइपोमा पूरे शरीर में हो गया था, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, टीबी की ट्यूमर, सब दूर। लाइपोमा, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, ये सारी समस्याएं, वेरिकोज वेन्स, फाइलेरिया, पायरिया, ऐसे ऐसे रोग दूर होते हैं। कार्टिलेज घिसे हुए वापस आ जाते हैं। वात पित्त कफ के रोग दूर होते हैं। त्रिदोष का बैलेंस, और जो मैं 5 लाभ बता रहा था, कंप्लीट एक्सप्रेशन, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल में 3 बिलियन बेस के डीएनए का संघात है। अद्भुत रचना है। 37 ट्रिलियन सेल्स का एक्सप्रेशन, पंचकोशों का, पंच प्राणों का,
पंचोप प्राणों का, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों का, अंतःकरण का, बुद्धि का, मस्तिष्क का पूरा एक्सप्रेशन, ब्रेन का, बॉडी का पूरा एक्सप्रेशन, इमोशंस का पूरा एक्सप्रेशन। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का पूरा एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, बॉडी माइंड थॉट्स केमिकल सोर्स हार्मोन्स, एनर्जी का बैलेंस, रिजुनेशन, डिजनरेट हो गए थे बालों के सेल, आंखों के सेल, स्किन के सेल, थायराइड के सेल, हार्ट के सेल, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, बढ़ गया था योग से। मैंने किया ये सब किया। फेफड़ों के सेल डिजनरेट हो गए थे, लंग फाइब्रोसिस हो गया था, हेपेटाइटिस से लिवर के सेल डिजनरेट हो गए थे, क्रिएटिनिन बढ़ने से किडनी के सेल डिजनरेट हो गए थे, ठीक हो गए। सोराइसिस, स्किन के सेल डिजनरेट हो गए थे, रीजनरेट हो गए। टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डीजनरेट सेल्स, ऑर्गन्स रीजनरेट हो गए। और अल्टीमेटली मैंने कहा एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से होता है। ये दिव्य जन्म होता है, इसे दिव्य जन्म, दिव्य जीवन। और इसको कल्प वृक्ष का है। कुछ लोगों ने ऐसी कल्पना की कि ऐसे कोई कल्प वृक्ष नाम का पेड़ होगा, जैसे मेरे दाएं बाएं और आप पेड़ देख रहे हैं, कि उसके नीचे बैठेंगे और जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। कोई कल्प वृक्ष हमको नहीं मिला। हमने करीब 4 लाख पेड़ पौधे वनस्पतियों पर खोज की है। विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड योग एनसाइक्लोपीडिया भी हम तैयार कर रहे हैं। हमने बहुत खोजें की हैं योग आयुर्वेद में। श्रद्धेय पूज्य आचार्य वाक्ष जी ने, PRI में हमारे सैकड़ों साइंटिस्ट मिलकर के खोज कर रहे हैं। कोई कल्प वृक्ष नहीं किया, योग कल्प वृक्ष की तरह। योग करते करते जो संकल्प करते हैं वही हमारा पूरा हो जाता है। ऐसी हमें योग से मति मिलती है, भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन तो होता है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन मिलता है योग से। मैं कह रहा था हार्ट के ब्लॉकेज, या तो कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गई, मेन आर्टरी खुल गई, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो गए, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो गया, हार्ट इलाज था ठीक हो गया, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, एंजाइना था ठीक हो गया योग से। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, किसी किसी का हार्ट तेज चलने से, दौड़ने से, खेलने से एकदम पल्पिटेशन हाई होती है सबकी। किसी किसी का तो से बैठे बैठे विचार मात्र से हार्ट की पल्पिटेशन हाई हो जाती है। जो योग करते हैं उनका हार्ट रेट 60 से 70 के बीच में रहता है। जब मैं योग करता हूँ तो मेरा हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है। और वो जब मैं तेजी से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, योगिक जोगी दंड बैठक लगाता हूँ तो हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है। ऐसे भस्त्रिका तेजी से, कपालभाति, तो हार्ट रेट हाई हो जाता है। लेकिन विद इन 3 to 5 सेकेंड्स हार्ट रेट एकदम नॉर्मल। इससे फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, इससे पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। जबरदस्त योग से मैंने कहा हमने कुछ बड़े काम किए। बीमारियां कंट्रोल तो की, लेकिन बीमारियां हमने क्योर की है, बड़ी बात है। मेडिकल साइंस के 7 बड़े उद्देश्य माने जाते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएशन। सब में मदद करता है प्राणायाम, योग। बीमारियां पहले कंट्रोल होंगी, बाद में क्योर होंगी। और किसी को अचानक हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो हॉस्पिटल में जाने से पहले तो अनुलोम विलोम कर लो, मरोगे नहीं। न मरिष्यति मां विभे, डर मत, जो डरा वो मरा। योग कर,
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। ऐसे योग करें। आत्मसंयम योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बनो। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। ये योग का मार्ग ऐसा है जो जीवन में हमें व्याधियों से हटा करके समाधि तक तो लेके जाता ही है। हमारा अभ्युदय निश्चय बाहर और भीतर की समृद्धि, पूर्ण निवृत्ति में रह करके पूर्ण प्रवृत्ति करते हुए भीतर और बाहर का पूर्ण विकास करते हैं। विनाशकारी विकास नहीं। कोरोना से लेकर के तमाम तरह के कम्युनिकेबल नॉन डिजीज, पॉल्यूशन से डिजीज, बैक्टीरिया और वायरल डिजीज, डिजीज से डिजीज, ये जो पूरा चक्रव्यूह चल रहा है, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, लो इम्यूनिटी, और ये सारे संसार में एक रोगों का एक तूफान साया हुआ है। महामारियां का रूप ले रही है, बीमारियां महामारियों का रूप ले रही है। समाधान क्या है? कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, ये रोग तो मिटेंगे ही मिटेंगे। मन में जो हिंसा है, भय है, क्रूरता है, एक दूसरे से नफरत है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। नफरत की फितरत फैली हुई है चारों। कैसे मिटेगी ये फितरत? इंसान इंसान से डरा हुआ है, आपस में भय लग रहा है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कहीं आपस में कभी कभी टकराते हुए दिखते हैं। मजहबी टकराव हो रहा है, जातियों का टकराव हो रहा है, देशों का टकराव हो रहा है, वर्ग समूहों का टकराव हो रहा है, पूर्व पश्चिम का टकराव हो रहा है। ये सारे टकराव, ये सारी टसक, ये सारी जो टसक है, ये सारा टकराव है, ये जो सारा बिखराव है, ये सारा जो बैर है, क्यों है? व्यक्ति ने योग को छोड़ दिया। जो योग करता है तो अपनी ही एक जैसी आत्मा सबके भीतर अनुभव करता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्माभूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। एको वसी सर्वभूतंतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एक ईश्वर की उपासना और एक ईश्वर के हम सब संतान, एक ही पूर्वजों की संतान, सबके भीतर एक ही जैसा कौन है? कहां हम बट गए? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, कोई नीच न कोई मान। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। ओ तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। ओम कहो ओंकार कहो, ओम कहो
ओंकार कहो रहीमन कहो या राम। सब में उसकी ज्योति है, अनगिन उसके नाम। विष्णु सहस्त्र नाम में हजारों नाम कहे भगवान ने, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जुबानों में, लैंग्वेजेस में नाम डिफरेंट है, तत्व का भेद नहीं, तत्व तो एक ही है। ओम कहो ओंकार कहो रहीमन कहो या राम। सब में उसकी ज्योति है, अनगिन उसके नाम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेते गुजार, क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेते गुजार। एक पिता सबका वही, एक पिता सबका वही, दुनिया है परिवार। ओम कहो ओंकार कहो रहीमन कहो या राम। ओ सब में उसकी ज्योति है, अनगिन उसके नाम। एक ओंकार, एक नूत है, सब जगह उपजा, कौन भले को मंदे। ऐ बंदे आओ मिलकर योग सीखें, योग मार्ग अपनाएं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे करते करते जब अंतर्मुखी हो जाते हैं और अपनी ही ज्योति सब में देखते हैं, एक ही आत्मा एक ही परमात्मा सब में देखते हैं, तो कैसे किससे नफरत करेंगे, कैसे किसी घृणा बैर करेंगे। इसलिए ये हिंसा, ये झूठ, ये बेईमानी, ये दुराचार, व्यभिचार, ये लूट मार, ये चारों ओर आपाधापी मची हुई है। चारों ओर जो अशुचिता है, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की, व्यापार की, आहार में हिंसक आहार भी हिंसक हो गए, विचार भी हमारे हिंसक हो गए। आहार शुद्धौ सत्व सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धि सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। ये परंपरा है हमारी उपनिषदों की। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की शुद्धि होने से ब्रह्म शुद्ध हो जाते, बुद्ध हो जाते, मुक्त हो जाते, जीवन मुक्त। जीवन का निर्माण भी, और जीवन का निर्माण भी योग से हम पाते हैं। असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मकता, नास्तिकता, सारा अशुभ अंधेरा छट जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे ही करते जाना है और देह को दिवाले बनाते जाना है। रोज कपालभाति अनुलोम विलोम तो आधा आधा घंटा सब कर लें, इतना ना करें तो 15 मिनट कर लें, इतना ना करें तो 10 मिनट कर लें, 5 मिनट से कम तो कोई ना करे। और खाली एक दिन के लिए योग नहीं, अब योग का प्रोटोकॉल आज हमने आपको बताया। 21 जून को पूरी दुनिया योग करेगी। योग एक दिन नहीं, हर दिन हो। ये तो योग को गौरव देने के लिए, योग की तरफ सारी दुनिया का ध्यान जाए। योग इज वन सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है भाई। आओ योगम शरणम गच्छामि। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपना वै